સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય જય જય, ધામ ધમી મુક્તો કી જય જય જય, મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ કી જય જય જય। જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે, જે નરોમ સુચિદ્રમાણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે, માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપી ક્ષણ, એવાક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ। મહાધ્યાનાભ્યાસમ વિદતમજસ્ત્રમ ભગવત પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરેકાંતિકવૃષે, સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તાવ્યસનિનમ, ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમહં નૌમિ સતતમ। અનેકેભ્યો સદ્ભ્યો વિમલ હરિ વિજ્ઞાન દદતમ, ભુવિર્બ્રાહ્મી વિદ્યા હરિવચન રૂપામુદયતમ, હરિધ્યાનાસક્તમ શુભગણમનાદ્યક્ષરમહં, ગુણાતીતાનંદમ સકલ ગુરુમુદે મુનિવરમ। વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં, દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા, હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વસ્યું, તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્યે નમો ભાવસું। જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે શુભવ્યક્ષર પદે, શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે, કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયો તો વંદન કરે। છેપ શાંત પ્રશાંત સાગર સમા સાધુ ગુણે જે શોભતા,
जेना दर्शनने समागम थके शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निजने मानतावळी श्रीजी हइये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और बात 98। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, मंदिर में तो अन्य मुमुक्षु भले ही हो, पर यदि एक व्यक्ति को वो उद्वेग कर डाले और वो धन और स्त्री का प्रसंग रखने लगे, तो यदि वो वहाँ से नहीं जाए तो भी उसको उस मंदिर से निकाल देना। और महाराज को तो एक रहनी से रहने वाले हो वो बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि जो भाव बाद में घूम जाता है। इसलिए साधु के प्रति और भगवान के प्रति तो भाव फेर होने नहीं देना, यानी कि मनुष्य भाव आने ही नहीं देना और दिव्य भाव ही रखना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। भी यहाँ पे उन्होंने एक बात की है कि महाराज को एक रहनी से रहने वाले तो बहुत पसंद है। अभी यहाँ पे एक रहनी से का मतलब क्या है कि वो समग्र जीवन दरमियान भगवान और संत के अंदर रुचि और रसबस्ता बनाए रखे, और जो उसका जो वर्तन है वो हमेशा ही प्रियकर हो, सभी के लिए प्रियकर हो, ऐसा हो। तो ऐसी रीत का जो मुमुक्षु है वो महाराज को बहुत ही पसंद है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने और एक बात कही है कि कोई व्यक्ति जो है वो उद्वेग करता है, मतलब कि मुमुक्षु होने के बावजूद वो सेवा वगैरह में या तो उपासना वगैरह में वो उदासीनता लाता है, शोक प्रकट करता है, या तो दुखी रहता है, या तो अशांति फैलाता है, दुख फैलाता है, अन्य को भी दुखी करता है, और उपरांत धन और स्त्री का वो प्रसंग रखता है, यानी कि उसको प्राधान्यता देता है या तो उसका संबंध रखता है, तो वो बात मंदिर में चलने वाली नहीं है। और ऐसी बात यदि हो रही है और वो ऐसी व्यक्ति स्वयं न भी जाती हो मंदिर में से, तो भी उसको निकाल देना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 299वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज ने कहा कि यदि घोड़ा भी उल्टा सीधा चलेगा तो उसका हाल हवाल होएगा,
और हम तो यहाँ सब प्रभु भजने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और उसके वजह से ये जो पंच विषय है, देहाभिमान और पक्ष, ये सब ये जो जरूर सत्संग में से हमको गिरा देने वाले हैं। इसलिए ये जो देह है उसके वजह से ही सब कजिया है। तो बड़े साधु का कभी भी अभाव मत लेना और उसमें मनुष्य भाव नहीं परखना, नहीं तो आप ये सत्संग में से गिर जाओगे, सत्संग में टिक नहीं पाओगे, और आगे बढ़ना तो दूर पर हमेशा के लिए ये ऐसे जो दिव्य साधु है उसकी दिव्यता को भी आप पहचान नहीं पाओगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 115वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी यही कर रहे हैं कि धन और स्त्री का तो जो प्रसंग रखता है तो उसको तो मंदिर में से निकाल देना। उसी के ऊपर 115वीं बात में बात की है कि द्रव्य का जो पाप है, मतलब धन वगैरह का, धन दौलत का वगैरह का जो पाप है, वो तो पहले से ही चला ही आता है, पर उसके साथ साथ में द्रव्य के साथ में मान, स्वाद और स्पर्श, वो सभी से भी, ये सभी विषय वासनाओं से भी अधिक तो स्त्री का पाप है, और वो बहुत ही भारी है। तो ऐसा संग जो रखता है, धन और स्त्री वगैरह का जो संग रखता है, उसको तो मंदिर में से निकाल देना, ये बात कही है। और 115वीं बात में दुर्वासा की जो बात है, जो घटना है, बहुत लंबी कही है, तो हम यहाँ पे उसको नहीं लेते हैं, पर उसका सार यही है कि आप सारी दुनिया के ऊपर सिद्धियों से आप कुछ भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हो, पर जहाँ स्त्री की बात आती है वहाँ पे कोई उससे, ऋषि भी उससे छूट नहीं सकता है, उसके मुंह से छूट नहीं सकता है। तो इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि द्रव्य है, मान है, स्वाद है और स्पर्श है, वो सभी विषयों से भी अधिक तो स्त्री का जो पाप है वो बहुत 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 भारी है। इसीलिए हमेशा सजग होके रहना, नहीं तो हम ये साधना से गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। मतलब कि ये अरस परस की बात है, जहाँ जहाँ पे स्त्री की बात कही है उसका संबंध विषय वासनाओं से है। मतलब कि पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का, जो वैसे वर्षा, जो दोनों का एक आपस में अनंत 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 युग युगांतर में जीव ने जो जो जन्म लिया है, वहाँ पे जो उन्होंने जो भी कर्म किए हैं उसके वजह से ये जो एक वासना है वो तो बहुत बड़वत्तर वासना है, और उसी के लिए यहाँ पे गंभीर रूप से वो चेतावनी दे रहे हैं कि हमें उससे बचना है, और ये बचना है तो वो ज्ञान के वजह से ही बच सकते हैं। तो ऐसी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे की है कि धन और स्त्री का जो भी संग रखता है उसको तो मंदिर में से भी निकाल देना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 111वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी एक बात कर रहे हैं कि ज्ञान बिना तो प्रेम टिकने वाला नहीं है। इसीलिए जानकी जी जैसी समझन हमें भी सीखनी है, और साधु जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें भगवान में जोड़ते हैं, और हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प उठते हैं कि हम तो ऐसा सुख प्राप्त कर लेंगे और उसके लिए ये करेंगे और वो करेंगे, तो जितना ही जीव का संकल्प उतना ही जो महाराज है उसका जो प्रकरण है या तो जो घटना चक्र है वो घुमाते ही जाते हैं, पर वो जीव का जो मंसूबा है वो पूर्ण होने नहीं देते, क्योंकि उस मन से और उस चित्त में से, ऐसी भावनाओं में से बाहर निकलकर जो साधु मिले हैं उसके साथ में रस बस होना है, उसके साथ में जीव जोड़ना है, और तो ही उसका अत्यंतिक कल्याण होने वाला है। इसीलिए ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 9 की 111वीं बात में ऐसे रहस्य की बात बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 105वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि धन तो बहुत बलवान है, और जिसको धन मिल जाता है वो उसको कभी भी सत्संग के लिए समय देने ही नहीं देता। तो उसके ऊपर उन्होंने बात की कि प्रेमजी सुतार को प्रथम रोटी वगैरह का, अन्न वगैरह का तो बहुत ही तकलीफ थी। तत्पश्चात महाराज ने कहा
कि हम आपको ये रोटी वगैरह का उपाय करके देते हैं। तत्पश्चात उन्होंने 3 पाकड़ी वाली जो सारडी है वो बना के दी और उन्होंने कहा कि माला कैसे बनानी है, वो माला आप बनाने लगो। और तत्पश्चात महाराज ने सभी को आज्ञा की कि जिसे जिसे भी माला चाहिए वो आधा रुपया देकर उसके पास से ले लेना। तत्पश्चात सभी ने आधा रुपया देकर वो माला वगैरह लेना चालू कर दिया। तो प्रेमजी सुतार के घर में तो द्रव्य यानी कि धन तो बढ़ गया, पर तत्पश्चात उसको दर्शन आने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। तो ऐसा द्रव्य का बढ़वानपना है और ऐसी तरह से द्रव्य अधिक हो जाता है तो दर्शन करने भी नहीं आ सकता है। तो यही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको समझाना चाहते हैं। प्रकरण 11 की 179वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, ज्ञान की और साधु समागम की उपेक्षा यदि हम रखेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। शत्रु की भी उपेक्षा करनी नहीं और शत्रु को जो छोटा है ऐसा जानना नहीं। और अब तो हम ज़्यादा कुछ कहने वाले नहीं हैं, पर जिसके साथ में जोड़ नहीं है तो वो तो ठीक नहीं है। और किसी को तो समय लड़ने वाला है तो हम तो कहते हैं कि इतनी सभा में जितने बैठे हैं उसमें से कितने लोग भगवान को याद करते होंगे और वो हम कैसे जान सकते हैं। तो उसके ऊपर से उन्होंने दृष्टांत दिया कि चंदा सूरज चलता न देखा, चलती न देखी वेल, हरिजन हरि को भसता न देखा, वही आश्चर्य को खेल। मतलब कि निरंजनानंद स्वामी ऐसे थे कि जिनके पास में जाकर बैठो उतने में तो आपको शांति 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 हो जाता है और हैया जो है उसमें ठंडक हो जाती है। तो ऐसे साधु की देन और ऐसी साधना जब मुमुक्षु करता है तो ऐसी स्थिति में पहुंचता है, स्वयं तो उसके हैये में टाढक 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 होता ही है, पर उसके पास में जाकर यदि कोई और भी बैठे तो भी उसका जो हैया है वो ठंडा ठंडा ठंडा, मतलब कि शांति 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 उसको हो जाती है, उसको प्रतीति आती है। तो ऐसे साधु दिए हैं, इसलिए ऐसे साधु का समागम करते रहना है। ये बात हमें गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 120वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सत्संग में तो बहुत सारे मुक्त है और वो मुक्तों में भेद है। उसमें से कुछ मुक्त तो मंदिर, मीडिया मतलब हवेली और धर्मशाला वगैरह बनाते हैं, ऐसे हैं। और कितने मुक्त तो खेती बाड़ी बाग बगीचा वगैरह बना सके, ऐसा है। और कितने मुक्त तो द्रव्य का भी उपार्जन बहुत कर सके, ऐसे है। और कितने मुक्त तो गांव गराज कर सकते हैं, ऐसा भी है। और ऐसे सभी प्रकार के मुक्त तो बहुत है, पर ऐसे मुक्त बहुत ही कम हैं जो उपासना, आज्ञा और ज्ञान, ये तीनों बातों को अपने अंदर उसका प्रवर्तन कराते हैं, यानी कि उसके अंदर वो रसबस होते हैं। ऐसे मुक्त बहुत कम हैं। पर माल तो इस 3 बातों में ही है कि धर्म और वैराग्य तो उसके अंदर ही समाहित हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये 3 बात का जो मुख्यपना रखता है तो वो सहज में हो जाती है, पर वो स्वयं के अंदर उसका प्रवर्तमान करे, ऐसे मुक्त तो बहुत ही कम है। पर माल मतलब कि सारांश तो उसमें ही है कि ये बात बारंबार समझ विचार करके, मतलब सोच समझ कर, चिंतन मनन कर कर बारंबार उसका निर्धार करते रहे तो ही वो पार उतरता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 121वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि यदि साधु के साथ में जीव उत्प्रोत हुआ है और बड़े बड़े साधुओं में या तो भक्त में भी कभी भी अभाव गुण देखा नहीं है, मनुष्य भाव उसने परखा नहीं है और दिव्य भाव ही रखा है, तो क्या होता है कि बड़े बड़े साधु के साथ में उसने दिव्यता से अपना संबंध स्थापित किया है। तो कभी यदि देश काल लग भी जाए और सत्संग में गिरने वाला भी हो, तब भी उसका जो प्रायश्चित है करने का आए तो संत वो स्वयं के सिर पे ले लेते हैं, या तो फिर उसका जो प्रायश्चित है उसको करने के लिए बल भी देते हैं, या फिर
आखिरी बार उसको रोग से प्रेरित करके भी उसको सत्संग में ही दृढ़ाव रखते हैं, पर उसको जाने नहीं देते, मतलब कि गिरने नहीं देते, उनका संबंध कायम रहता है। ऐसे गुणातीत सत्पुरुष का संबंध वो कायम स्थापित रखते हैं, और जिसके वजह से उसका बहुत ही रूढ़ा होता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 147वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि द्रव्य और देह ये दोनों के ऊपर संपूर्ण व्यवहार चल रहा है, और ये दोनों ही झूठे हैं, और ये दोनों को जब हम झूठे कर देते हैं तो वो झूठा कैसे हो सकता है। और उपरांत कहते हैं कि वो तो ऐसा ही है, द्रव्य और देह दोनों ही झूठे हैं, और बारंबार ऐसे शब्द सुना कर भी तो आधा काम आधी बात तो वो झूठी हो जाती है। पर यही बात बारंबार उसके ऊपर चिंतन मनन करते रहने से ही ये दोनों झूठे हो जाएंगे, और जो मूल लक्ष्य है उसके प्रति हम अग्रसर हो सकेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, मतलब कि होश में आना है। भले ही व्यवहार उसके ऊपर ही निर्भर है, पर हमें होश में रहते हुए जितना पर्याप्त है उतना ही ध्यान उस पर देना है। बाकी संपूर्ण ध्यान हमारी उपासना के अंदर लगाना है, हमारा धर्म नियम में लगाना है, और जो गुणातीत सत्पुरुष जो हमें प्राप्त हुए हैं उसके आज्ञा पालन में हमें लगाना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। Swami Narayana,